तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जैसा कि अब आप लोगों का बैक का एग्जाम है जो कि आईपीएस का होने वाला है। एंड आईपीएस बोलूँ तो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो ये आपका एडी एएल एंड सीडी 30 का एग्जाम है जो कि आपका कब है, कल है। आपका बैक एग्जाम होने वाला है। एंड अब आपको थोड़ा सा टेंशन हो रही होगी कि भैया कुछ पढ़ा नहीं है, प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट बता दो। तो इम्पोर्टेंट लेके आ गया हूँ मैं। एंड आप लोगों को जैसे कि पता है कि भैया के इम्पोर्टेंट टॉपिक फंसते हैं पेपर में, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस दो पेपर में देखे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट आपने देखी ही होंगी कि फंसते हैं। तो देखो ये जो सब्जेक्ट है, सो ये क्या है, ये एक थ्योरेटिकल प्लस आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एंड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक। सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा देखो जो अपना क्वेश्चन है किस चीज के, लाइक डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ इट्स प्रॉपर्टी एंड डिस्क्राइब मेथोलॉजी फॉर डिफरेंस फॉर मीन्स ऑफ फॉर लार्ज सैंपल। सो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट विथ इट्स प्रॉपर्टी एंड आपको गामा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी डिफाइन करने को बोल सकता है, ठीक। एंड आपको मतलब डिफाइन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। ये सारी चीजें पूछ सकता है। एक्सेप्ट डिफाइन एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ये पूछ सकता है। तो ये हमारे क्या है, आपको ये हमारे क्या चीज है, ये हमारे थ्योरी क्वेश्चन है। एंड थ्योरी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है डिफाइन एंड कंपेयर मीन मीडियन मोड, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन में डिफरेंस पूछ सकते हैं या इनको डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है। एक्सप्लेन मेजर ऑफ डिस्पर्सन रेंज मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो यूनिट नंबर 1 से है, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, एक एक यूनिट को अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा एंड अच्छे से सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। एक एक यूनिट बताऊंगा, बाजू में स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आप लोग बट क्या करना कि आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को पेन कॉपी लेके बैठना होगा। सो पहला यूनिट जो है हमारा, पहला यूनिट किस टॉपिक से है, जो पहला यूनिट है वो क्या है, डेटा साइंस, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस लाइफ साइकिल। सो देखो, तो सबसे पहले तो डेटा साइंस क्या होता है इसके बारे में समझ लेना, ठीक है। एंड एग्जाम्पल समझ लेना, लाइफ साइकिल एंड ये सब समझ लेना। तो फिर आता है सेकंड, ड्राइव फार्मूला, फार्मूला फॉर अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये सारी चीजें कर लेना। फिर उसके बाद क्या करना कि आप जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक विथ एग्जांपल, ठीक है। फिर ड्राइव एंड कंपेयर जियोमेट्रिक मीन वर्सेस हार्मोनिक मीन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेजर ऑफ डिस्पर्सन रेंज मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो ये आपका यूनिट नंबर, हमारा यूनिट नंबर 1 से खत्म हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें आपको क्या दिया गया है, आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्क्यूनेस के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आपको क्या क्वेश्चन करना है, डिफाइन प्रोबेबिलिटी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स विथ एग्जांपल। तो पहला क्वेश्चन ये है, एंड स्टेट एंड प्रूव एडिशनल लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन बाइस थ्योरम विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। फिर थर्ड नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर स्क्यूनेस क्या है एंड कर्टोसिस क्या है, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट आर स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, हाउ आर दे कैलकुलेट। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो ये है। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 3, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कर्व फिटिंग। सो इसमें सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चन, अभी ये सारे थ्योरी क्वेश्चन बता रहा हूँ और इन्हीं में से कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कि पेपर में आएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्राइव इट्स मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। व्हाट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट इट्स प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन, ड्राइव एंड एक्सप्लेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कर्व एंड इट्स सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन विद एग्जांपल, व्हाट इज कर्व फिटिंग, ठीक है। अब आता है कोरिलेशन, यूनिट नंबर 4, कोरिलेशन एंड
कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो इसमें क्या करना, कोरिलेशन क्या कहलाता है, डिफाइन करना कोरिलेशन को, और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल 100% आता है, ध्यान रखना। कार्ल पियर्सन लॉ का 100% न्यूमेरिकल आता है। अब आता है स्पेयर में, एक्सप्लेन स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। तो स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन का भी 100% क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल के साथ। डिफाइन रिग्रेशन, ट्रैक द रिग्रेशन लाइन एंड एक्सप्लेन रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो ये भी आता है। डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन, तो ये थ्योरी के क्वेश्चन में आता है। फिर यूनिट नंबर 5 हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले इसमें नल हाइपोथेसिस हो गया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के क्वेश्चन आते हैं, एंड कभी कभार थ्योरी लिखने को आ जाती है। सो प्लीज इसको देख लेना। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर के क्वेश्चन आते हैं, एंड काई स्क्वायर टेस्ट के। काई स्क्वायर टेस्ट कभी कभार क्या करता है कि कभी कभार काई स्क्वायर टेस्ट पूछ लेता है न्यूमेरिकल के, मतलब न्यूमेरिकल के बेसिस पे, एंड कभी कभार पूछ लेता है किस बेसिस पे, आपके थ्योरेटिकल बेसिस पे, तो कर लेता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके पिछले बार जो जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको मैंने एनालाइज किया है, एंड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। सो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यूनेस एंड राइट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑन वाई ऑन एक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, आपको रिग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन define Spearman rank correlation coefficient and obtain the rank correlation coefficient of the following data। तो ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगर आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम बनने लगेंगी आपकी। फिर आएगा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये भी आपसे बन जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल है ना, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट कर लेना, और एक्सपेक्टेशन रैंडम वेरिएबल्स, ये भी सब पढ़ लेना। अब देखो, अब कुछ बताता हूँ कि अब आपको चाहिए पड़ेगा कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे, और हमको क्या बोलते हैं, देखो अगर आपको आईपीएस के नोट्स चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम पे का लिंक है, एंड उस पे आप जाके क्या करना, चेकआउट करना। मैं जस्ट नाउ आपको, मतलब मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, ठीक। स्क्रीनशॉट आपको इस पे दिखा दूंगा, मैं बाजू में दिखा दूंगा। एंड मैंने जस्ट नाउ अभी डिस्क्रीट ये आईपीएस के क्या भेजे हैं, मैंने वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो भेजे ही भेजे हैं, और आपके सॉल्यूशन सहित, मतलब अपने हैंड रिटन नोट्स भेजे हैं, ठीक है। सो एक बार हैंड रिटन नोट्स जरूर जाके चेक कर लेना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक। तो प्लीज जाके चेक करो, और हो सके तो अच्छे से पढ़ाई करना। एंड कुछ चीजें ध्यान रखना, जैसे आपके फॉर्मूले हो गए, एंड फॉर्मूले में क्या होगा, अर्थमेटिक मीन हो गया, मीडियन मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो ये सब के मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। ये फॉर्मूले भी आपको नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। एंड दूसरी चीज, मेरे कंप्लीट नोट्स मैंने वहीं बताए हैं आपको। जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ अभी, जो कुछ मैं इंपॉर्टेंट कुछ लेके आया था आप लोगों के लिए। तो हाँ, तो जैसे आपको स्मॉल सैंपल यूनिट नंबर 6 है, तो देखो टी टेस्ट कर लेना, ठीक है। टी टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टी टेस्ट के बाद आप क्या करना, टी टेस्ट हो गया, टी टेस्ट टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, इंडिपेंडेंट सैंपल वाले कर लेना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हमारा काई स्क्वायर टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो काई स्क्वायर टेस्ट भी कर लेना, और टी टेस्ट के सारे केसेस कर लेना, 5-4 केस है। और एफ टेस्ट कर लेना। एफ टेस्ट को एफ डिस्ट्रीब्यूशन में या वेरिएंस रेशियो टेस्ट रेशियो वेरिएंस बोलते हैं। टी टेस्ट हो गया, टी टेस्ट के सारे टाइप कर लेना, 4-5 टाइप। एफ टेस्ट कर लेना, और फिशर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना। फिशर ट्रांसफॉर्मेशन भी कभी कभार आता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट भी कर लेना। इसके 2 केस है, पहला टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, एंड सेकंड किसके बारे में है, सेकंड है हमारा एक्स स्क्वायर फॉर गुडनेस ऑफ फिट। तो ये दोनों कर लेना। एंड ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा, सो प्लीज आप इसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करें, ऑल द बेस्ट। एंड नोट्स एक्सेस करने हैं तो आप कहाँ जाके ले लो, अपना जाओ कहाँ पे, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से नोट्स ले लो। और यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोमेंट स्क्यूनेस,
kurtosis, probability distribution, binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, correlation and regression. और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के क्वेश्चन मत छोड़ना, 100% आएगा। और अर्थमेटिक मीन, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस एंड कॉमन इंटरवल, ये सब सारी चीजें पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी रैंक कैसे निकालते हैं, मतलब रैंक कैसे निकालते हैं ये भी देख लेना, ठीक है। एंड बाकी आप एक बार नोट्स रेफर कर लें, नोट्स से सारे डाउट्स या सारे सब चीज क्लियर हो जाएंगे। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब। एंड हाँ, जिनका भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर है, भाई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 1 शॉट वीडियो डाल रहा हूँ, तो प्लीज उनको जाके देखो और उनको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका करंट सेमेस्टर का एग्जाम। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एंड आपकी जो प्रॉब्लम थी आईपीएस से लेके, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं। एंड आप वीडियो को अगर आप अच्छे से देखे हैं तो आपसे पेपर बन जाएगा। एंड क्या बोलते हैं, आप नोट्स जाके रेफर करो, क्योंकि वो जो नोट्स है ना, उनमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व है। एंड आप जितने मैंने इंपॉर्टेंट दिए ना, सो इन इम्पोर्टेंट को आप लोग देख कर और उन नोट्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।